बैठिए। तो चलिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं न्यू बैच 2026-27 मैट्रिक के लिए, ठीक ना। अपना बैच का नाम रहेगा एनसीईआरटी एक्सप्रेस बैच 2026-27, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर देखेंगे, एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, ठीक ना। इसको 2 से 3 बार इसको खत्म करेंगे, 4 से 5 महीना में इसको ये क्या हो जाएगा, 4 से 5 महीना में ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो फास्ट रिवीजन करेंगे, उसका नाम रहेगा सुपर एक्सप्रेस बैच। समझा रहा ना, एक्सप्रेस उससे ऊपर क्या हो गया सुपर एक्सप्रेस, और उसके बाद रहेगा हाइपर सुपर एक्सप्रेस। हाइपर बहुत आगे होता है रे, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक होता है, मिसाइल होता है, ठीक ना। तो वो अगला बैच अलग रहेगा। पहले एक्सप्रेस बैच पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं, ठीक ना। तो बिना देरी करते हुए, ठीक ना, बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास, अपना टॉपिक पर आते हैं। आज अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणोमेटी, त्रिकोणोमेटी, मिति, ठीक। इसमें ये 3 शब्द से मिलकर बना है, 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि एक है, क्या आ गया त्रि, एक गोनिया, इसको गोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं गोनिया। एक मिति हो गया, ये मेट्री, ठीक ना। इसका मतलब होता है, त्रि के मतलब 3 होता है, त्रि का मतलब क्या होता है 3, और गोनिया का मतलब कौन होता है, गोनिया का मतलब क्या होता है कौन, और मिति का मतलब माप होता है, मेट्री मतलब क्या होता है माप। यानी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे 3 कोनों की माप। अच्छा बताइए, 3 कोनों के माप का मतलब किस में? त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होती है, यानी 3 कोण किस में आएगा? त्रिभुज में। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें खास करके हम वो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जो समकोण हो। क्या हो? समकोण। और हम लोग आप लोग के बता चुके हैं ना समकोण त्रिभुज के बारे में, इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 बातें याद रखना है, लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। कौन सी होती है? हाइपोटेनियस, यानी कर्ण होती है, और एक परपेंडिकुलर होती है, और एक क्या होती है? बेस होती है। दोनों से बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। कर्ण जो होती है वो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समझ में आया क्या? तो इसमें हम मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ये जो भुजा होती है ना 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और नीचे वाला को परी, बीच वाला को खरी। देखो कोई भी लाइन अगर हम धरती पर इसे खींच दिए इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके ऊपर खम्मा गढ़ दिए तो हो गया लंब। क्या हो गया? लंब या अभिलंब। उसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो ये हो गया परी, क्या हो गया? ये हो गया परी, इस पे हो गया खरी। समझ में आ गया ना? तो खरी वाला बोलते हैं लंब, अब परी वाला बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो जिसके ऊपर खड़ा रहता है ना उसको आधार बोलते हैं, और जो खड़ा उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ पल के लिए लंब आधार मानना, लेकिन आगे चल के तुमको बताएंगे लंब आधार भी हो जाता है और आधार लंब हो जाता है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलती है। कर्ण कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं। तो कर्ण हो गया, ये क्या हो गया बताइए? ये लंब हो गया। पीछे पीछे बोलना है, ये क्या हो गया? लंब। नीचे वाला क्या हो गया? आधार। नीचे वाला आधार हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ज्यादा मतलब याद रखना, बस पी से लंब याद रखना, यही काम करेगा। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, एच याद रखना है। और आधार को बोलते हैं बी, बेस, ठीक। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, और पी फॉर परपेंडिकुलर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है कि? इसको थोड़ा सा छापिए। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं, देखना ध्यान से। एक गणितज्ञ के नाम था मैथमेटिशियन, जो मैथ में बहुत जानता है ना, उसके बारे में विशेष ज्ञान रहता है, उसको मैथमेटिशियन बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिशियन। इसको हिंदी में गणितज्ञ बोलते हैं। उसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस, ठीक ना। इसने एक सूत्र दिया, उसने एक क्या दिया? सूत्र दिया, ठीक ना। इसने एक सूत्र दिया, उसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय को हिंदी में बोलते हैं थ्योरी, इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं? थ्योरी, थ्योरी। अब पाइथागोरस इंग्लिश वर्ड है, ठीक ना, नाम भी अजीब अजीब है। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है? तो सीधी सी बात बोलना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन एक चैप्टर है त्रिभुज, एक चैप्टर है 10th क्लास में त्रिभुज, उसमें आएगा थेल्स प्रमेय, उसमें आएगा पाइथागोरस प्रमेय। ये क्वेश्चन 5 नंबर के पूछता है, प्रूव इट, यानी इसको साबित कीजिए कि लंब कर्ण स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। समझ में आया क्या? ये इसको बाद में पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ेंगे, विलोम मतलब अपोजिट, फिर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक अलग
चैप्टर ही है जो कि आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पे अभी फोकस उतना नहीं करना है, बस अभी फोकस करो कि पाइथागोरस प्रमेय कौन है। तो बोलना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। समझ आ गया? तो कर्ण को हम लोग h लिखते हैं कि नहीं, तो क्या हो गया h स्क्वायर बराबर, बोलिए p को लंब लिखते हैं तो p स्क्वायर, और आधार को क्या लिखते हैं b लिखते हैं, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर स्क्वायर हटे तो रूट सटे, अगर ये स्क्वायर हटे तो रूट क्या होता है, सटता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर पूछेगा तो अंडर रूट 25 कर देना है। क्या कर देना है? अंडर रूट 25 कर देना है। अब 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, ठीक ना। तो बताइए ये स्क्वायर हटा तो इधर क्या सटा? रूट सटा। तो अगर हमसे पूछेगा नहीं कर्ण बराबर बताइए, कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण बराबर किस, क्या चीज बराबर? कर्ण बराबर। तो कर्ण के कर्ण लिख देंगे। अब बस ये जो रूट हटा है ना, ये 2 हटेगा ना, इसको रूट में कर देना है, रूट में सटा देना है। तो क्या हो गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया? बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछेगा कर्ण बराबर था, बोलेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट। क्या बोलेंगे? अंडर रूट। रूट चढ़ा देंगे और जो लंब है उसका स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस में आधार स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। डू हैव यू प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम बोलना है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं, देखो ना ध्यान से नोट करके, बोलो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए कर्ण में प्लस का फॉर्मूला, ठीक ना। अपना दिमाग लगाना है कि बड़ी बड़ी के लिए कैसे करेंगे, बड़ी लाने के लिए जोड़ते हैं, कोई चीज बड़ा लाना है तो उसमें क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अब माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा? छोटा। ऐसे कर्ण सबसे लंबी भुजा है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके अलावा जो भी पूछेगा तो उसको बाहर पहले निकालेंगे, कर्ण को वहां लगा देंगे, बोल देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर फिर रूट अंडर, ठीक। फिर अब क्या बचेगा? आधार न बच गया तो बोलेंगे आधार बराबर कर्ण में, हमेशा कर्ण में घटाएंगे जब ही, और क्या बच गया? लंब बच गया। अरे आधार पूछेगा तो लंब को घटा देना है कर्ण में, और लंब पूछेगा तो कर्ण में आधार को घटा देना है। और कर्ण के एक तो स्पेशल फॉर्मूला वहाँ ये है, ठीक। 1 फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला। कुछ याद रहे न रहे, ये याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी से नहीं ये बना है, इसी से नहीं ये बना है, ठीक है। ये हो गया पापा, ये हो गया इसका लड़का, जो भी हो, यानी जनक हो गया, ये संतान हो गया, ठीक है ना, इसी से ये बना है। मेन फार्मूला कौन है बोलो? कर्ण बराबर, कर्ण हम डायरेक्ट लिखे क्योंकि हमसे कर्ण नहीं पूछेगा, स्क्वायर नहीं पूछेगा। कर्ण बराबर बोलो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ में आया? इसको तो फोटोकॉपी कीजिए, तो जल्दी फोटोकॉपी कीजिए उस पर जल्दी। चलिए अब हम कुछ नए टॉपिक समझते हैं, इसी में टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। इसमें समझना कुछ बातें, जैसे अगर हम एक त्रिभुज को पारते हैं, मान लीजिए हम एक त्रिभुज ही पारे, समकोण ही पारे, ठीक, समकोण ही पारे, तो ये बात सबको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल, कि सभी कोई भी त्रिभुज हो, उसमें जो जितना भी कोण है, तीनों कोण, उसका सम कितना होता है? सम मतलब जोड़ 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अंतः कोण की बात कर रहे हैं, 180 डिग्री होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, एनी ट्रायंगल, उसमें ये कितना होता है? 180 डिग्री ही होता है, ठीक। तो एक तो ये फिक्स हो गया 90 डिग्री, ये फिक्स हो गया कि नहीं? अच्छा बताओ, तीनों का अगर हम ए और बी और प्लस सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक। तो बताओ वो बी तो पता है हमको कितना? 90 डिग्री। बी कितना है? 90। अच्छा बताओ बी 90 है, तो बताओ ई तीनों जोड़ के ए शेष जो बाकी बचा, एक सी बच गया, एक ए बच गया। नहीं, ये हम कह नहीं सकते हैं कि 45 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना हम कह सकते हैं कि सर कोण ए और कोण बी और कोण सी मिला के 90 डिग्री ही होगा, तब तो तीनों मिला के 80 होगा। यानी कोण ए और कोण सी मिला के कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तब 90 प्लस 90 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बस मालूम नहीं है, हो सकता है ये 30 डिग्री हो जाए, और ये कितना डिग्री हो जाए? 60 डिग्री हो जाए, हो सकता है कि नहीं? तो भी देखो 90 हुआ, 30 से 60 90 और 90 180 हुआ, ये हो सकता है। या हो सकता है कि 45 हो जाए, कितना हो जाए? 45। जब ये 45 हो जाए तब दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है, यानी लंब और आधार सेम हो जाती है। क्या हो जाती है? सेम। क्योंकि एक थ्योरम है कि जब 2 भुजा बराबर आपस में हो, उसका निचला कोण भी बराबर होता है।
जब निचला कोण बराबर है तो भुजा बराबर है, और जब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? इसलिए 45-45 भी हो सकता है, या तो 30-60 भी हो सकता है, या ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। यहाँ तक समझ में आया? इसको छापना नहीं, ये थोड़ा सा अपना ऐसा ही था, ठीक, जो कि पहले से मालूम था। अब आइए, हम कोण लिखने के लिए सिखाते, ठीक है, कोण, जैसे ए लिख दिए, ए बी लिख दिए, ई सी लिख दिए, ई भी कोण है, ई भी कोण है, ई भी कोण है, ठीक। नामांकन कर देते हैं 1, 2 और 3। कहेगा कोण 1 लिख के दिखाइए, इसको कोण पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कोण। कोण 1 लिख के दिखाइए। तो जब एक बात हुआ तो एक चर्चा हुआ, तो इसको हमेशा बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। अब BAC करना है, यानी कोण BAC, या ऐसे भी कर सकता है कोई, सर आप इधर से चले, हम इधर से चलेंगे, तो चलो इधर से, ऐसे बोलो, कोण CAB, यानी दोनों में ही हमेशा क्या है, ये बीच में है कि नहीं, तो इसमें बीच का वैल्यू होता है, ठीक। डायरेक्ट लिख दिया कोण A, तो दिख रहा है कि कोण A है, दिख रहा है नहीं कोण A है, लेकिन इसमें विद्यार्थी क्या करता है, ऐसे जब रहता है लिखा हुआ कोण BAC, समझ में नहीं करता है किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, A का है, किसका वैल्यू है, A का है, ठीक। चलिए अब को दो के बताइए, जीता बता दो के, ABC, इसको बीच में रखना है, तो कैसे चलेंगे, ABC, तो कोण ABC, या बोलो इसका उल्टा कर दो, CBA। चलिए 3 बोलिए, कोण, पहले कोण बोलिए, हाँ, ACB, या BCA, यानी एक एंगल को हम दो नाम से लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया? चलिए ये तो हो गया। अब समझिए जो कोण है नहीं, कोण को बहुत नाम से हम लोग सूचित करते हैं। कोण देखना ध्यान से, ये थीटा, क्या हो गया, थीटा, ये हो गया अल्फा, क्या हो गया, अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा, ये क्या हो गया, गामा, ये क्या हो गया, डेल्टा, ये क्या हो गया, साई, नहीं ये हो गया साई, तिरछुल जी साथ साई, आई बीच से इसको फाड़ दो, हो गया फाई। ये सब का नाम है, ठीक है ना। लेकिन ये सब पूछेगा क्या है, तो बोलना सर ये सब जो है ना कोण को दर्शाता है। किसको इंडिकेट करता है, कोण को। कोण को जब किसी में लग जाएगा तो ये कोण वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये कोण है, क्या है, ये सब कोण है, ये सब क्या है, कोण है। जैसे आगे पढ़ाएंगे भी एक साइन थीटा, तो क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा पढ़ेंगे, साइन बीटा, साइन गामा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको हाँ साइन डेल्टा, ये सब होता है। तो ये सब क्या है, जल्दी बता दो, ये सब क्या है, कोण है। इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्या है, बोलो थीटा, बोलो अल्फा, बोलो बीटा, बीटा, बोलो गामा, गामा, और क्या बच गया था इधर, एक बच गया डेल्टा, ऐसे कैसे कर देंगे, डेल्टा, इसको पढ़ेंगे डेल्टा। बोलो ईसाई, साई वक्त तीर छूटा था ना इसे, साई, साई, इसको साई समझेंगे। अभी से गोल करके इसे फाड़ देंगे, इसको क्या बोलेंगे, फाई, ठीक। ज्यादा यूज इसका होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, क्या है, विद्युत चुम्बकीय, नहीं विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अल्फा बीटा गामा जो है दिखबे नहीं करता है, दिखता है क्या, बड़ी खतरनाक तरंग है। ये सब किससे निकलता है, एटम बम फटता है ना तो निकलता है अल्फा बीटा गामा, जो कि छेद कर देता है शरीर में, अब मांस को नीचे निकाल देता है, समझा, यूरेनियम से निकलता है। लिख लिए ये सब, चलिए नोट कीजिए। चलिए आप एकदम ध्यान दे दो, एकदम पूरा फोकस करो एकदम यहाँ पॉइंट पर, ठीक है ना, पिन पॉइंट पर फोकस करना है जो हम लिखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक चीज होती है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, ठीक। ये क्या हो जाती है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है, 6, कितनी होती है, 6। वो कौन कौन है देखते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा, क्या है, देखो ये बताते हैं, ये साइन जो है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, साइन के कोई वैल्यू नहीं है, कोस के, ये कोस के कोई वैल्यू नहीं है, और टेन के भी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक कि पीछे बगल में कुछ सट न जाए, जब तक इसके पीछे बगल में कोई सट न जाए, जब तक इसके पीछे बगल में कोई सट न जाए, तो सटेगा क्या, तो वही तो सटता है, उसका नाम है कोण। क्या नाम है, कोण। अब कोण तुमको भी पढ़ाए हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई, डेल्टा, ये सब क्या है, और A B C D ये सब है, समझा है, ये सब भी कोण को ही दर्शाता है। ये जब सटेगा तब इसका वैल्यू हो जाता है, उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। बोलिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कितनी है, 6, कितनी है, 6 है। चलो उसका नाम लिखते हैं, 3 को याद रखना, उसका अपोजिट 3 हो जाता है 6 को। देखिए तो हम
बोलचाल की भाषा में हम थीटा ही रखते हैं। क्या रहता है? क्योंकि थीटा ही प्रसिद्ध है ना, नाम सुना होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। छोक हो गया ना, तो थीटा ही रखते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा फेमस है इसलिए इसी से रखते हैं, ठीक। चलिए लिखते हैं, बोलिए साइन थीटा, देखो साइन लिखे और गोल करके इसे कर देना, हो गया थीटा। बोलिए कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक। कितना हो गया? 3। इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? इसका उल्टा होता है कोस के सेक थीटा, और टेन के उल्टा होता है कोट थीटा। एकदम याद रखना है, उल्टा उल्टा। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और न जाने इससे कितना फॉर्मूला बनता है त्रिकोणमिति में। देख लो, 2 हुआ यहाँ, 2 यहाँ हुआ और 2 यहाँ, कितना हुआ टोटल? 6। तो पूछेगा ये क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? 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 बोलना उसको ये है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। बोलिए साइन थीटा कोसेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा। घर में कैसे याद करेगा? सुन लो, बोलना है कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होती है। पहला साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब उसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। एक बात को 2 बार बोलना है। एक बात को कितना बार बोलना है? 2 बार। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ये पढ़ पाएगा कि नहीं? ये क्या लिखल है? साइन। ये क्या लिखल है? कोस। सिंपल है, COS, कोस, कोस कोस। ये क्या लिखल है? 10 ऐसे होता है, TN 10 जिसको बोलते हैं, लेकिन इसको 10 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 10। बोले इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक। एक कोस्को बॉल आता है, वॉलीबॉल फुटबॉल का आता है ना, तो कोसेक कोस को इसी तरह होता है। साइन के कोसेक, कोस के सेक, ये सेक है, कोस है, एक ही COT कोट। कोट मतलब खटिया ना, तो यहाँ थीटा है, खटिया यहाँ ना है, ठीक। याद हो गया? त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी? 6। पहले 3 को सीधा वाला बोलो, साइन कोस 10, साइन कोस 10। उसका उल्टा साइन के, साइन का उल्टा है तोरी कोसेक ने, कोस के सेक और 10 के कोट। ये जब तक याद नहीं होगा ना आगे बढ़वे नहीं करेगा, यहीं तक है, नहीं तो भाई काम हो जाएगा। इसको याद करना बहुत जरूरी है। हम पूछेंगे कल, बताओ साइन के उल्टा, फिर बोलता है कोस। कोस है ये रे, कोसेक नहीं दिख रहा है रे, ये कोस तो यहाँ है, कोस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कोट। ये ध्यान दो की लिखा है कोसेक, सेक तो यहाँ देखो इतनी को सेक है, कोसेक, कोस के सेक, टेन के कोट, साइन के कोसेक, कोस के सेक, टेन के कोट। एक चीज याद रखना, याद, ये जो साइन है ना, साइन थीटा को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जया। और कोस जो है ना, इसको को जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को जया। और टेन जो है ना, इसको स्पर्श जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श जया। हिंदी पूछेगा तो अभी जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन बता दिए हम, ठीक ना। साइन को क्या बोलते हैं? जया। कोस को क्या बोलते हैं? को जया। और टेन को क्या बोलते हैं? स्पर्श जया। लेकिन सब यूज कहीं ना होगा, लेकिन NCERT में है इसलिए पढ़ना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन NCERT में है, ये पूछा गया है इसलिए बता दिए, ठीक। इसको लिखिए तो